हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा और आज बहुत दिनों बाद मैं एक हॉरर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये हॉरर वीडियो में ऐसा कोई गेम, ऐसा कोई चैलेंज नहीं होने वाला है। एक्चुअली ये हॉरर वीडियो मेरी मेरी खुद की रियल घोस्ट इंसिडेंट है, हॉरर इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए मैं इसे स्टोरी नहीं कहूँगी, क्योंकि स्टोरी जो सुनी सुनाई या थोड़ी बहुत इधर उधर की होती है तो समझ में भी आता है, बट ये मेरे साथ हुआ है, एकदम रियल इंसिडेंट है। तो आज मैं वही आप लोग को बताने वाली हूँ। तो बताने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोग को अप टू डेट होते रहे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इंसिडेंट्स। जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो तब हुआ था जब मैं नाइन्थ क्लास में थी और अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी। मौसी का घर हाजीपुर बिहार में था, अभी भी है एक्चुअली। तो मैं वहीं गई हुई थी गर्मी की छुट्टियों में, लगभग एक वीक के लिए। तो थोड़ा सा उस घर का स्ट्रक्चर बता दीजिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से है। सबसे पहले वरांदा है जो बहुत लंबा चौड़ा सा है। फिर उससे 2 स्टेप ऊपर हो करके लगभग 25 फीट का बरामदा वरांदा है। तो उस वरांदे के बाद फिर एक मेन गेट है जिसके अंदर सारे चारों तरफ से कमरे हैं जहाँ सब कोई रहते हैं। तो उस वरांदा के दोनों तरफ, दोनों साइड में छोटे छोटे एक एक कमरे बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कोठली कहते हैं। तो उसमें 5x6 का एक चौकी तखत जो भी कहिए आप, वो लग सकता है। उसमें एक आदमी सो सकता है आराम से, या आपको अगर अनाज है तो उसमें रख सकते हैं। जो फूड्स होते हैं वो सब उसमें रखा जा सकता है। तो उसे हम लोग कोठली कहते हैं। तो ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंसिडेंट। एक्चुअली हुआ ये कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों सोए हुए थे एक कोठली से चिपका करके, अपना बेड लगाए हुए थे हम लोग। तो मैं बाहर वाले बरामदा की तरफ सोई हुई थी और मेरा भाई अंदर वाले जो मेन डोर था उसकी तरफ सोया हुआ था। अब हम लोग वहाँ पर जल्दी सो जाते, लगभग 8 बजे तो सब कुछ सो ही जाता था। उस समय लाइट भी नहीं था गांव में इतना ज़्यादा, तो हम लोग सब सो जाते थे। तो लगभग 2-2:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे के आसपास ना, मुझे ऐसा लगा कि कहीं से पायल की आवाज़ आ रही है, छम छम करती हुई। अभी भी रोए खड़े हो जाते हैं याद करके। तो यस, पायल की आवाज़ आ रही थी तो मेरी नींद ना टूट गई। सबसे ख़राब चीज़ यही हुआ कि मेरी नींद टूट गई। अब ऐसा लगा ना कि वो ना एक्चुअली ऐसा क्रॉस हो रहा था, हमारी तरफ आने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन वो क्रॉस हो रहा था, ऐसे सुनाई दे रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही ना मेरी नींद टूट गई ना, शायद उसको ही पता चल गया कि यहाँ किसी की नींद टूट गई है। और वो ना छम 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 करते हुए एकदम मेरे पीछे, ऐसा फील, मतलब पूरे बॉडी पे ना गूज बम्स आए हुए थे उस समय भी, कि वो मेरे पीछे खड़ी है। और उस समय पायल की आवाज़ जा चुकी थी और वो एकदम फील हो रहा था कि वो मेरे पीछे खड़ी है। और मेरी हालत जो ख़राब, मैंने सन्नी को ऐसे उसका कपड़ा, उसका टी शर्ट पकड़ा और ना आँख बंद करके, सो जाओ सो जाओ, मन ही मन ना, सो रहे हैं हम सो रहे हैं, इस तरह करते हुए आँख बंद कर लिया। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि वो छम छम करते हुए, फिर उसको ऐसा लगा ना कि शायद गलत फहमी हुआ हो या कोई यहाँ जगह नहीं है। वो वापस फिर छम 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 करते हुए वो आगे चली गई। फिर सुबह में मैंने मौसा जी को बताया कि मौसा जी ऐसा ऐसा रात में हुआ था। मेरे मौसा जी इतना मजाक के तरीके से बोल रहे, अरे तो पलट के देख लेना चाहिए था ना, माता रानी आई होंगी। हम मन में सोचे कि माता रानी आई हो या कोई भी आया हो, रात में हम देखते ना तो हम माता रानी के पास पहुंच जाते। तो ये रहा पहला इंसिडेंट मेरा। दूसरा इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, वो मेरे कॉलेज में हुआ था जब मैं बीटेक कर रही थी। ये तो एकदम हैट्रिक टाइप का था, हार्ट अटैक भी कह सकते हैं इसे, इस तरीके का था। तो मैं सेकेंड ईयर में अभी पूरी तरह से गई नहीं थी, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था। हम लोग थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर में जाने वाले थे। तो हम लोग थोड़े दिन के लिए रुके हुए थे हॉस्टल में, और लगभग फर्स्ट ईयर नहीं आई हुई थी उस समय। तो हम लोग में ऐसा कुछ है कि फर्स्ट ईयर के लिए सबसे टॉप फ्लोर खाली करवा दिया जाता है, तो हम लोग खाली करके सेकंड फ्लोर पे,
मतलब कि थर्ड फ्लोर पे थे और फोर्थ फ्लोर जो टॉप फ्लोर है वो खाली करवा दिया गया था। वहाँ उस समय एक भी बच्चा नहीं था। अगस्त के टाइम से बच्चे आते हैं वहाँ पे। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग का एक पेपर था एक्चुअली, और ना लगभग सभी लोग जा चुके थे, हम कुछ लोग ही बचे थे पूरे हॉस्टल में। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली मेन स्टोरी ये है कि मैं और मेरी रूममेट हम लोग पढ़ रहे थे। मेरी रूममेट मुझे बोलती है कि ईशा मैं जा रही हूँ ऊपर पढ़ने के लिए, मेरा यहाँ पे बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। हम दोनों में से किसी को याद नहीं था कि टॉप फ्लोर खाली है एकदम। तो वो बोल के गई, तो मैं ठीक है जाओ। मैं पढ़ना अपना पढ़ने लगी, फिर वो गई। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, तो मुझे एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दूसरी फ्रेंड से उस क्वेश्चन को समझ लूँ कि कैसे इसे रिजॉल्व करना है। और बार बार उसका फ़ोन आ रहा था, मेरी रूममेट का बार बार फ़ोन आ रहा था उसके घर से एक्चुअली। तो मैं गई, मैं जा ही रही थी। तब तक मैं ऊपर जाने का चाहे नीचे आने का बस एक ही रास्ता है हमारे हॉस्टल में। तो मैं ऊपर जाती हूँ, वहाँ पे वो सीढ़ियों में बैठी होती है टॉप फ्लोर पे। उसके बाल एक्चुअली उसके लंबे लंबे बाल और घने बाल थे, तो बाल ऐसे करके एकदम ऐसे करके बाल, और अपना मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। मैंने बोला अर्चू यार नीचे जा कर के फ़ोन पिकअप करो, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है कब से। तो वो क्या कहते हैं मुंडी बस ऐसे हिलाती, मतलब हाँ ऐसे करती है। फिर मैं चली जाती हूँ अपना, जाती हूँ जाती जाती हूँ। उसको मैं क्रॉस करके अपने रूम अपने फ्रेंड के रूम पे पहुँचती हूँ। तो वहाँ जैसे ही मैं ऐसे दरवाज़ा खोल रही हूँ तो देख रही हूँ कि सामने अर्चू बैठी हुई है। मैं वहाँ एकदम हक्की बक्की कि ये क्या हुआ, मैं अभी कहीं मुड़ी ही नहीं हूँ और रास्ता भी एक ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। बस समझ नहीं आया मुझे एकदम। फिर वहीं पे मेरी जो फ्रेंड थी, दोनों लोग मनीषा और आंचल, दोनों मुझसे पूछती क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो, भूत देख ली क्या। हम बोले अर्चू तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हम बोले हाँ, हम ये बोले कि अर्चू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो ऊपर थी ना। तो बोले हम ऊपर गए थे लेकिन ना वहाँ कोई नहीं था, तो मुझे डर लगा तो मैं नीचे आ गई। मैंने सोचा कि यहीं पर सबके साथ पढ़ लूँगी। हम बोले अभी हम तुमको ऊपर बोल करके आए हैं कि जा कर फ़ोन पिक करो, कब से फ़ोन आ रहा है और तुम यहाँ कैसे आ सकती हो, फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। वो दिमाग ख़राब हो गया, वो ऊपर जाके बोल करके आए यार। वो बोले तुम दोनों लोग ना, दोनों जो रूममेट थी और अर्चना, तीनों लोग मेरे साथ हैं कि चलो देखो देखो। मैं चलो, मैं वहाँ नीचे पीछे थी कि तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे, मैं तो अभी देख करके ही आई हूँ। तो मेरी हालत एकदम ख़राब देख करके कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। ये सबसे खतरनाक इंसिडेंट था मेरा। और इससे भी खतरनाक इंसिडेंट अब तीसरा है। तो तीसरा स्टोरी कुछ इस तरीके से है। मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल से निकल करके बाहर के हॉस्टल में आ गई थी। फोर्थ ईयर था ये हमारा कॉलेज का। तो मैं वहाँ भी टॉप फ्लोर पे ही रह रही थी। मेरी रूममेट नहीं थी, मैं अकेले रूम में रहती, और वो 3 सीटर था एक्चुअली, लेकिन हम लोग को 2 सीटर बना के दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी उस समय। तो इस तरीके का सीन था। और उस समय ना मैं बहुत हॉरर वीडियोस देखा करती थी। अब मुझे नहीं पता कि उसको ये सारी चीज़ें मेरे साथ उसकी वजह से हो रही थी या किसकी वजह से। एक टाइम पे हम लगभग कि 20-22 दिन ना मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा, इतना ज़्यादा ही डर लगा, मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे बाथरूम के पास कोई खड़ा है। और मैं पूरे पूरे रात ना बिल्कुल सो नहीं पाती थी। मैं पूरी रात मैं लैपटॉप चला करके देखती रहती थी, मैं दिन में सोती थी। और अगर रात में एकदम नींद आ रहा है, मुझे एकदम रहा नहीं जा रहा है, तब मैं मुझे एक्चुअली कूलर का कोई आदत नहीं था। मैं ऐसे ही फ़ैन में सो जाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन मैंने कूलर मंगाया, नीचे से लेकर के आई कि कूलर की आवाज़ से ना मुझे कोई भी आवाज़ रात में सुनाई नहीं देगी, चाहे मेरा दिमाग इधर उधर नहीं बढ़ गया, क्योंकि कूलर बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ करता था। तो मैं ले कर के आई, उसको चलाते थे, वो इतना उमस करता था रूम में ना कि दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन तब भी मैं उसे चला के रखती थी। एक दिन थोड़ा नींद आया, दूसरे दिन थोड़ा बहुत नींद आया, लेकिन नींद एक जो उस तरीके से सुकून वाला आता है वो नहीं आया। मुझे इतना डर एकदम जब हद हो गई ना, मतलब लास्ट टाइम 20-22 दिन के बाद एक दिन ऐसा हो गया कि आज मैं इस रूम में नहीं रह पाऊँगी, इतना ज़्यादा डर लगने लगा था। तो उसी दिन सुबह में मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यार आज तो मेरे साथ आकर के सो जा।
तो उसने मुझे बोला कि उसकी मम्मी आई हुई हैं तो मैं नहीं सो पाऊँगी आज। तो मैंने भी उसका प्रॉब्लम समझी कि नहीं सही बात है, उसकी फैमिली आई हुई तो कैसे वो मेरे साथ सोएगी। मैं रात में वहाँ लेटी लेटी लेटी, जब एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज मैं इस रूम में रुक नहीं पाऊँगी, तो लगभग 2:45 बजे के आसपास मैं दरवाज़ा बंद करके, मैं अभी लॉक लगा ही रही हूँ, तब उधर देख रही हूँ ना कि उस उधर से एक लड़की आ रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आती है और सीधे गैलरी में जाती है, वो ना सभी दरवाज़ों पे देख रही होती है। कौन है, फिर उसका कोई भी हमको क्या मतलब है। फिर वापस आती है और मेरे पास आती है। उसने मुझसे पूछा कि आप इस लड़की को जानती हो। मैंने बोला कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। बोले अच्छा। तो तब मैं सीढ़ियों के पास पहुँची तो फिर वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी। हम बोले हाँ। तो बोले कि आप कहीं जा रही है क्या। हम बोले हाँ, एक्चुअली मैं नीचे अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ, वहीं सोऊंगी। तो मैं आपके रूम में रुक जाऊँ, क्योंकि हमारे रूम में लाइट नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। मैं इसीलिए अपने फ्रेंड का रूम ढूंढ रही थी, लेकिन उसका रूम मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं आपके रूम में रुक जाऊँ, आप मेरे साथ ही सो जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इतनी खुश कि मुझे तो कोई चाहिए ही था कि मेरे साथ कोई सो जाए। मैं हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए चलिए चलिए। मैंने दरवाज़ा खोला आराम से, बगल वाला, क्योंकि हम दोनों का बेड जो था वो एकदम चिपका हुआ था। तो बगल वाले बेड पे वो सोती है, इधर वाले बेड पे मैं सो रही हूँ आराम से। और उस वो दिन ऐसा था जो इतने दिनों बाद मैंने सुकून का नींद लिया था। लगभग 8 बजे मेरी नींद खुली और वो लड़की मेरे बगल में मुझे दिखी नहीं, लेकिन मुझे उस समय भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस ये लगा कि वाह कितना अच्छा नींद आया है मुझे आज। फिर मैं जब नीचे 8:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंची, तो मेरी जो फ्रेंड थी जिससे मैंने पूछा था कि मेरे साथ आज रुक जाओ, उसको मैंने ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ यार आज, मतलब कि फाइनली कोई मेरे साथ रुक गया, वरना मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी आज। तो बोलती तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है, रात में, इतनी रात में कोई भी तुम्हारे साथ रुकने के लिए बोलेगा तुम रुक जाओगी, कुछ भी हो सकता था। वो तुम जानती हो उसे क्या कि वो कौन थी। मैं बोला नहीं। हम बोले यार कोई भी हो, मुझे बस ये चाहिए था कि कोई मेरे साथ रुक जाए। तो बोले कि मतलब तुम किसी को भी रुकवा लोगी अपने साथ, वो भूत हो क्या नहीं हो, तुमको मार डाले, कुछ कर देती, तुम्हारा तुम्हारा मर्डर ही कर देती, कुछ भी कर देती यार, कहाँ पता चल रहा है, इतना कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। मैं बोला हाँ। तो बोले कि चलो दिखाओ मुझे कौन है वो। मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम में उसे पूरा देखा, वो मुझे दिखी नहीं। फिर लंच के टाइम में देखा, तब भी नहीं दिखी। डिनर के टाइम में देखा, तब भी नहीं दिखी। मतलब 2-3 दिन ऐसे करते करते मैंने देखा, लेकिन वो मुझे दिखी नहीं। तो फिर मेरी फ्रेंड कहती है कि वो दिखी नहीं ना। मैंने बोला कि नहीं मुझे दिखी नहीं। बोली तुम पागल हो यार, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। तुम बोले कि अब तो हो गया, अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मैं इस चीज़ को ना हॉरर नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे इतना डर लग रहा था, ये मेरे लिए भगवान जी ही थे जो अपने उस रूप में आकर के मुझे सुकून देके गए, सुकून की नींद देके गए। वरना तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बर्दाश्त नहीं था। उस दिन मैं कहीं ना कहीं जाकर या तो उसके गेट के सामने ही सो रही होती, लेकिन मैं अपने रूम में नहीं सो पाती। तो ये थे मेरे 3 हॉरर इंसिडेंट, बहुत भयंकर थे। तो फिर कैसा लगा ये स्टोरी, ये इंसिडेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।